नमस्कार दोस्तों, मेरे डिवाइन हिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि श्री कृष्ण का जन्म भद्रपाद के अष्टमी तिथि को क्यों मनाया जाता है। एक समय की बात है, धरती माता बहुत ही परेशान थी। कंस और उसके जैसे बहुत से अत्याचारियों ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था। फिर धरती माता ने गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और अपना दुख सुनाया। धरती माता का दुख सुनकर ब्रह्मा जी की आंखों में अश्रु आ गए। फिर वे धरती माता के साथ शिव जी के पास गए। शिव जी ने उन्हें विष्णु के पास जाने को कहा। फिर शिव जी, ब्रह्मा जी और धरती माता और सारे देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए और उनकी स्तुति की। उन सबकी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि वे जल्द ही श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतरित होंगे और श्री बलराम और श्री राधा भी उनके साथ अवतरित होंगे। और देवताओं को यह आदेश दिया कि अपने अपने अंशों से जाकर यादव कुल में अवतार धारण करने के लिए बोल दो। सब देवताओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की और उनसे विदा लेकर अपने अपने गृह स्थान को चले गए। के राजा उग्रसेन थे, उसका बेटा कंस था। उसने अपने पिता को भी कैद करके खुद राजा बन गया था। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से किया था। वासुदेव और देवकी को विदा करने के लिए जब वो राजपथ पर जा रहा था, तब यह आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन को तू इतना लाड़ प्यार करके विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। और यह आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने अपने मयान से तलवार निकालकर देवकी के सर पे रख दिया और उसे मारने की चेष्टा की। तब वसुदेव ने उससे विनती की और कहा कि उसकी 8वीं संतान या पहले जो भी संतानें होंगी वे उसके चरणों में लाकर रख देगा। तब कंस ने उन्हें जाने की आज्ञा दी। कुछ समय बाद देवकी का बेटा हुआ, नाम रखा कीर्तिमान। वचन के अनुसार वसुदेव ने बालक को लाकर कंस को दे दिया। कंस ने कहा कि मुझे इस बालक से डर नहीं है, 8वें बालक से है, तुम लोग इसे ले जाओ। वासुदेव बालक को लेकर चले गए। नारद जी ने सोचा कि अगर कंस जैसे पापी के मन में दया आ गई तो भगवान का अवतार कैसे होगा। अपनी वीणा लेके कंस के पास आए और बोले, नारायण नारायण। कंस, देवकी के बालक को क्या हुआ? कंस ने कहा, अभी पहले पुत्र का जन्म हुआ है, मुझे 8वें बच्चे से डर है, पहले से नहीं। तब नारद जी ने 8 दानों की माला लेकर कंस के हाथ में दी और कहा, दाने गिनो। कंस ने कहा, इसमें 8 मनका हैं। अब आप पहले मनके से नहीं, दूसरे गिनती शुरू करो और पहले वाले को अंत में गिनना। जब कंस ने गिना तो पहले वाला 8वें नंबर पर आ गया। फिर नारद बोले कि अब तीसरे मनके को पहले नंबर से गिनो और दूसरे को अंत में गिनना। इस तरह से नारद ने प्रत्येक माला के मनके को 8वां बना कर कंस को दिखाया। कंस बोले कि आप क्या बच्चों वाला खेल खिला रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नारद जी बोले कि कंस, यही मैं समझा रहा हूँ। जैसे इस माला का प्रत्येक दाना 8वां है, वैसे ही हर बालक में भगवान का वास है। नारद जी ने कहा कि हे कंस जड़ बुद्धि, वसुदेव का कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है। कंस के मन में आया, देवकी का हर बालक 8वां है और तेरा काल है। फिर नारद जी चले गए। अब कंस ने उस बालक को मंगवाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह देवकी के 6 बालक हुए। कंस ने सभी को मरवा दिया और अब देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद करवा दिया। भगवान ने योग माया को 7वां बालक बनने की आज्ञा दी और कहा, तुम देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करो और रोहिणी जी के गर्भ में डाल दो और नंदगांव में जाओ और यशोदा के गर्भ से पुत्री बनकर जन्म लेना। तुम्हारी दुर्गा के रूप में पूजा होगी। कोई तुम्हें दुर्गा कहेगा, कोई काली कहेगा और कोई खप्पर वाली कहेगा। अनेक तुम्हारे नाम पड़ेंगे और कली काल में जो कोई तुम्हारी पूजा करेगा उसे मनोवांछित फल मिलेगा। योग माया ने 7वें बच्चे बलराम का आकर्षण किया और रोहिणी जी के गर्भ में डाल दी। जब कंस को पता चला कि देवकी के 7वें पुत्र का गर्भ नष्ट हो गया है तो हंसने लगा और कहा कि चलो, अच्छा ही हुआ, मुझे मारना नहीं पड़ा, खुद ही गर्भ नष्ट हो गया। कंस को पता चला कि अब मेरा काल आने वाला है तो कारागार की ओर चतुरांगणी सेना खड़ी कर दी। यहाँ देवकी के गर्भ में भगवान आकर साक्षात विराजे। देवताओं ने भगवान को सत्य कहा और बड़ी सुंदर स्तुति की।
अब बड़ा सुंदर समय आया। कृष्ण पक्ष बुधवार है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। आकाश में तारों का प्रकाश है। एकदम से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। सरोवर में कमल के फूल खिल उठे। अग्नि कुंडों में अग्नि प्रज्वलित हो गई। मंद मंद बारिश होने लगी। अर्धरात्रि का समय है। देवकी और वसुदेव के हाथ पैरों की बेड़ियां खुल गई और भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। देवकी ने कहा कि प्रभु, आपका रूप दर्शनीय नहीं है। आप और बालकों की तरह छोटे से बन जाइए। भगवान छोटे से बाल कृष्ण बन के माँ की गोद में विराजमान हुए। वहाँ पर सुंदर टोकरी थी, उसमें मखमल के गद्दे लगे हुए हैं। भगवान की प्रेरणा हुई कि आप मुझे गोकुल में छोड़ आइए, और वहाँ से आप मुझे गोकुल में छोड़कर और कन्या लेकर आ जाइए। वसुदेव चल दिए। कारागार के द्वार अपने आप ही खुल गए। कंस के सभी सैनिक बेहोश हो गए थे। जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया, तब यमुना की लहरें बहुत बढ़ने लगी और वे कृष्ण की पटरानी थी, इसलिए वे उनका चरण स्पर्श करना चाहती थी। फिर श्री कृष्ण ने अपना एक अंगूठा टोकरे से बाहर निकाला और यमुना ने उनका चरण स्पर्श किया और वे फिर से शांत हो गई। इस प्रकार वसुदेव जी ने यमुना पार किया और नंदगांव के यहाँ जाकर वहाँ पे उनकी कन्या से श्री कृष्ण को बदल दिया और उस कन्या योग माया को लेकर फिर कारागार में वापस। तो इसी प्रकार हुआ था श्री कृष्ण का जन्म। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।